हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे वो 5 ऐसे फूड्स जिसे आपको नहीं खाना, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं। और अगर आपने उसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जानते हैं वो ऐसे कौन से 5 फूड हैं। तो पहले नंबर पे है हरा आलू। हरा आलू आपको बिल्कुल नहीं खाना दोस्तों। उसमें दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल और दूसरा होता है सोलानीसिया। क्लोरोफिल का तो कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन जो दूसरा है सोलानीसिया, वो एक न्यूरोटॉक्सिन है दोस्तों। अगर आप हरा आलू खाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है, आप डिजीनेस फील करते हैं और एक्सट्रीम केस में आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप आधा किलो प्लस आलू खा लें जो हरे हों तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों खास ध्यान रखना है, हरा आलू हमें नहीं खाना। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ कड़वे बादाम। जी दोस्तों, बादाम दो प्रकार के होते हैं। जो मीठे बादाम, स्वीट आलमंड्स जिसे हम कहते हैं, जो हम जनरली घरों पे खाते हैं, जिसमें कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पर कड़वे बादाम में हाइड्रोजन सायानाइड होता है दोस्तों। सायानाइड आपको पता है कितना ही जहरीला और पोटेंट जहर होता है। और अगर हम 10-12 बादाम खा लें तो हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें इसमें हमें सीवियर हेडेक हो सकता है। और अगर हम 30-40 बादाम का पाउडर बना के दूध में डाल के या वैसे किसी तरह उसका ग्रहण करें तो ये जहरीला हो सकता है। तो कृपया ध्यान दें, अगर आपका बादाम कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी ना खाएं। तीसरे नंबर पे आता है जायफल, या जिसे हम नटमेग कहते हैं। जायफल में एक केमिकल होता है मिरिस्टिसिन। मिरिस्टिसिन क्या करता है, ये भी एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। तो हम जायफल जनरली अपनी फूड आइटम्स में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी, जो मात्रा हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम होती है। अगर हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, अगर 50 ग्राम या उससे ज़्यादा खाएं तो वो हमें मार भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जायफल हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक या पुरातन दवाओं में कुछ आयुर्वेदिक और पुरातन दवाओं में जायफल को अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, वो दवाई हमें अधिक मात्रा में नहीं लेनी। तीसरे नंबर पे आते हैं राजमा। नॉर्मल राजमा नहीं दोस्तों, कच्चे राजमा। अगर हम कच्चा राजमा खाते हैं तो उसमें लेक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लेक्टिन बहुत ही बुरा असर डालता है। कच्चे राजमा खाने से आपको वॉमिटिंग, हेडेक, और आपको ज़्यादा खाने से आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना है, जब भी हम राजमा खाएं उसे पहले भिगो के रखें, रात भर कम से कम 10-12 घंटे उसे भिगोएं, जिससे लेक्टिन का असर बहुत कम हो जाता है। उसके बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह कुक करें, कुकर प्रेशर में, और तेज आंच पे उसको कुक करें, ताकि ये लेक्टिन की मात्रा उसमें बहुत ही कम या ख़त्म हो जाए, जिससे आपको कोई इफेक्ट ना पड़े। तो याद रखना, राजमा हमें खाने हैं लेकिन कच्चे नहीं खाने। चौथे नंबर पे आता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में आर्सेनिक होता है दोस्तों। अगर हम बात करें, आजकल किसान जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी ज़्यादा फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। हरित क्रांति के बाद फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है हमारे देश में, जिसमें किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बहुत ही मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें आर्सेनिक होता है दोस्तों। इन सभी दवाइयों में जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है। ऑल्दो इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे शरीर में जमा हो जाता है, क्योंकि एक बार आर्सेनिक आ जाए तो हमारे बॉडी से फ्लश आउट बहुत ही मुश्किल से होता है। तो ओवर द पीरियड आर्सेनिक इकट्ठा हो जाता है और इससे पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे हमें किडनी फेलियर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर हम सफ़ेद राइस खाते हैं वो पॉलिश्ड होता है, वो प्रोसेस्ड होता है,
तो उसमें आर्सेनिक की क्वांटिटी या मात्रा वैसे ही बहुत कम या निग्लिजिबल रह जाती है। बट ब्राउन राइस हम फुली ऐसे ही खाते हैं, तो इसे हमें पहले तो अच्छी तरह 8 से 10 बार पानी में भिगोना चाहिए। इसको धो के और अच्छी तरह इसको बॉईल करके ही हमें ब्राउन राइस खाने चाहिए। तो होप करता हूँ दोस्तों ये आज मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें आपने जानी होगी मेरे थ्रू। तो रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।